चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि भारत से जंग जीतकर पाकिस्तान का मुकाम दुनिया के सामने है। मोदी मुंह छुपाता फिर रहा है। भारत किससे बात करे? अमेरिका और दूसरे ममालिक याद दिलाएंगे कि जंग में 7 जहाज गिरे थे। मुजफ्फराबाद में तकरीब से खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो ने कहा कि बानी पीटीआई के दौर में वोट चोरी किया गया था। साजिश के तहत पीपल्स पार्टी के मैंडेट पर डाका डाला गया। माजी के फैसलों ने कश्मीर में सियासी खला पैदा किया। बंद कमरों में आजाद कश्मीर हुकूमत नहीं चलाएंगे। आप अवाम के पास खुद जाए, उनके मसाइल सुने, उनके तकलीफ सुने, उनके दुख दर्द सुने। जो वहां बैठे बैठे आप उनके मसाइल हल कर सकते हो आप वहां ही करें। जो आप वापस आके मुजफ्फराबाद में बैठ के उनके मसाइल हल कर सकते हैं आप यहां बैठ के करें। हम बंद कमरों में आजाद कश्मीर का हुकूमत नहीं चलाएंगे। हम इंशाअल्लाह ताला अवाम के दरमियान बैठकर, अवाम के साथ मिलकर, उनके सियासी जद्दोजहद में साथ देकर इंशाअल्लाह ताला आपके मसाइल दूर करेंगे। मैं मोदी सरकार को बताना चाहता हूं कि आप जंग में भी हारे और इंशाअल्लाह ताला आपका इस साजिश भी नाकाम रहेगा। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और आजाद कश्मीर के अवाम का जो रिश्ता है, इसको कोई साजिश इंशाअल्लाह ताला कमजोर नहीं कर। वज़ीर-ए-आज़म आजाद कश्मीर फैसल मुमताज राठौर ने ओहदे का हल्फ उठा लिया। स्पीकर कानून साज असम्बली चौधरी अतीफ अकबर ने हल्फ लिया। मुजफ्फराबाद में हल्फ बर्दारी की तकरीब चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने शिरकत की। गवर्नर के पी फैसल करीमकुंडी, फरयाल तालपुर और दीगर भी शरीक थे। तकरीब से खिताब करते हुए फैसल राठौर ने कहा कि सिर्फ खिदमत के लिए आए हैं, अवाम के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। अपनी जान जोखिम में डालकर हमारी हिफाजत करने वाली अफ़वाज पाकिस्तान को भी खराज तहसीन पेश करता हूँ। ट्रम्प के गज़ा मंसूबे की हिमायत में करारदाद मंजूर। बैनुल-अक़वामी इस्तेहकाम फोर्स की तैनाती के नुकात शामिल। गज़ा में अबूरी हुकूमत कायम की जाएगी। करारदाद के हक में पाकिस्तान समेत 13 ममालिक ने वोट दिया। रूस और चीन ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। अमरीकी मंदूब ने पाकिस्तान समेत दीगर ममालिक से इज़हार तशक्कुर भी किया। अमरीकी सदर ट्रंप ने गज़ा से मुतल्लिक करारदाद की मंजूरी को तारीखी लम्हा करार दिया। सोशल मीडिया पर पैगाम में लिखा, ये इक़दाम पूरी दुनिया में मज़ीद अमन का बायस बनेगा। सलामती काउंसिल में गजा मंसूबे की हिमायत में करारदाद मंजूर। रूस और चीन गैर हाजिर रहे। सिक्योरिटी काउंसिल में अमरीकी सदर ट्रंप के गजा मंसूबे की हिमायत में करारदाद के हक में पाकिस्तान समेत 13 ममालिक ने वोट दिया। चीन और रूस ने रायशुमारे में हिस्सा नहीं लिया। करारदाद में एक बैनुल-अक़वामी स्टेबलाइजेशन फोर्स की तश्कील लाजिम करार दी गई। सलामती काउंसिल में अमरीकी मंदूब ने पाकिस्तान, मिस्र, कतर, सऊदी अरब, यूएई, तुर्की और इंडोनेशिया का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा, हम सब इकट्ठे हुए सूरत हाल की संगीनी का इदराक किया और इक़दाम किए। आज तारीखी और तामीर करारदाद मंजूर हुई है। अमरीकी सदर ने सलामती काउंसिल के नाकाबिले यकीन वोट पर दुनिया को मुबारकबाद दी। सोशल मीडिया पर अपने पैगाम में सदर ट्रंप ने लिखा, सिक्योरिटी काउंसिल ने बोर्ड ऑफ पीस को तस्लीम कर लिया, जिसकी सरबराही वो खुद करेंगे। बोर्ड ऑफ पीस में दुनिया भर के ताकतवर और काबिल एहतराम रहनुमा शामिल होंगे। सदर ट्रंप ने पाकिस्तान समेत अमन मंसूबे की हिमायत करने वाले ममालिक से इज़हार तशक्कुर भी किया। हमास और दीगर फलस्तीनी मज़ामती ग्रुपों ने अमरीकी करारदाद को मुस्तरद कर दिया। हमास का कहना है कि करारदाद फलस्तीनियों के हकूक और मुतालबात पर पूरा नहीं उतरती। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं, हुकूमत 27वीं तरमीम से तवज्जो हटाने के लिए 28वीं तरमीम की बात कर रही है। आवाम को न 26वीं और ना ही 27वीं तरमीम कबूल है और ना ही 28वीं और 29वीं तरमीम कबूल होगी। उन्होंने कहा कि इनका अपना मैदान और अपना तराजू है, जैसे चाहे तोल लें। इस तरमीम को खत्म करना अदालतों का हक है। 26वीं तरमीम कबूल है, न उनकी 27वीं तरमीम कबूल है, न इनकी 28वीं और 29वीं तरमीम कबूल होगी। आईन एक हसास मामला होता है। खुदा के लिए जितना डैमेज होना था हो चुका है। सब लोगों को लेके चले, आगे बढ़े, लेकिन इस तरह से नहीं। आईन के साथ खिलवाड़ ना करे। हुकूमत 27वीं से तवज्जो हटाने के लिए 28वीं की बात शुरू कर रही है। 243, 248 की बात नहीं है। मैं तो ये नहीं चाहूँगा कि जरदारी के खिलाफ आप ट्रायल चलाएं और वो कन्विक्टेड हो, और ये बात है। लेकिन ये लोग अपने आप को कानून से जो बालातर समझेंगे, अगर जरदारी साहब समझते हैं कि मैं कानून से बालातर हूँ और मेरी किसी किस्म की गिरफ्त नहीं होनी चाहिए, तो आप अवाम की नजरों में कलअदम इंतहा पसंद जमात के अहदेदारों के 23 अरब 40 करोड़ के असासे मुंजमद कर दी गए। पंजाब हुकूमत ने बाकी सूबों में भी कलअदम इंतहा पसंद जमात के खिलाफ पंजाब जैसी कार्रवाई के लिए वफाकी हुकूमत से दरख्वास्त करने का फैसला किया है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के ज़ेर सदारत अमन व अमान पर अजलास में इस्लामाबाद हमले के बाद सर्विलेंस मजीद बढ़ाने की हिदायत की गई।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत अमन व अमान पर इजलास। ब्रीफिंग के दौरान बताया गया कि कलअदम इंतहा पसंद जमात के अहदेदारों के 23 अरब 40 करोड़ के असासे मुंजमद कर दिए गए हैं। पंजाब हुकूमत ने इंतहा पसंदों और दहशतगर्द के नेटवर्क का मालियाती और जंगी इंफ्रास्ट्रक्चर उखाड़ फेंका। जमात के ठिकानों से गैर कानूनी जदीद तरीन असलहा, हज़ारों गोलियां, बुलेट प्रूफ जैकेट्स और जंगी साजोसामान बरामद। पंजाब हुकूमत बाकी सूबों में भी कलअदम इंतहा पसंद जमात के खिलाफ पंजाब जैसी कार्रवाई के लिए वफाकी हुकूमत से दरखास्त करेगी। वज़ीर आला की आइमा कराम को परेशान न करने और एहतराम मलहूज़े खातिर रखने की हिदायत। मरियम नवाज का कहना था कि आइमा कराम नमाज पढ़ाते हैं, नहीं चाहते कि वो चंदे के लिए हाथ फैलाएं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा कि एक इंतहा पसंद जमात ने मजहब का सहारा लेकर इंतशार फैलाने की कोशिश की। सोशल मीडिया पर धमकियां देने और नफरत अंगेज मवाद फैलाने वालों के खिलाफ 32 मुकदमात दर्ज कर लिए गए हैं, जबकि इसी जमात के 90 फाइनेंसर्स के खिलाफ भी केसेस कायम किए गए हैं। इनके ओहदेदारों के 23 अरब और 40 करोड़ रुपए के असासे मुंजमद किए गए हैं। जो मज़हब की जो है वो अपनी मर्ज़ी की तशरीह करते थे, उनके आलम यह है कि उनके पास से इतना कुछ असलहा और उसके साथ साथ इतनी बड़ी अमाउंट और जो सोना चांदी ब्रांडेड घड़ियाँ जो घर से मिली थी वो इसके अलावा हैं। अज़मा बुखारी का कहना था कि मजहब को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करने वाले मुल्क और कौम के साथ संगीन खेल खेल रहे थे। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में इंटरनेट का ब्रेकडाउन, मुतादिद वेबसाइट्स बंद, सारिफिन को मुश्किलात का सामना है। क्लाउडफ्लेयर की सर्विसेज में खराबी के बायस एक्स, चैट जीपीटी और दीगर अहम वेबसाइट्स तक रसाई शदीद मुतासर है। कंपनी का कहना है कि वो मसले से आगाह है और वो अपनी खिदमात बहाल करने पर काम कर रही है। क्लाउडफ्लेयर सिस्टम में तकनीकी खराबी, दुनिया भर में मुतादिद वेबसाइट्स और सोशल मीडिया ऐप्स की सर्विस शदीद मुतासर। तकनीकी खराबी के बायस बेशतर वेबसाइट्स लोड नहीं हो रही, मगर जो लोड हो रही हैं उनमें भी कंटेंट और ताज़ा डेटा गायब है। ज्यादातर मुतासरा वेबसाइट्स में इंटरनल सर्वर एरर नजर आ रहा है। डाउन डिटेक्टर के मुताबिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पाकिस्तान समेत अमेरिका और दुनिया भर में हजारों सारिफिन के लिए बंद रहा। क्लाउडफ्लेयर सर्विस मुतासर होने से ओपन AI, अमेज़न वेब सर्विसेज और फेसबुक तक रसाई में मसाइल का सामना करना पड़ा। इंटरनेट सर्विसेज मुतासर होने से मैसेजिंग एप्लीकेशन व्हाट्सएप समेत दीगर सोशल मीडिया एप्लीकेशंस भी सुस्त रवि का शिकार हैं। IT माहिर कमल चीमा का कहना है कि पाकिस्तान में जो वेबसाइट्स क्लाउडफ्लेयर के साथ काम कर रही हैं उनकी सर्विस डाउन रही। तो जब ये डाउन होती है तो फिर जितनी भी सोशल मीडिया सर्विसेज को या वेबसाइट्स को ये अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रही थी वो सब डाउन, ऐसा लगता है कि वो सारे डाउन हो गए। तो इसलिए पाकिस्तान में भी जो यूजर्स हैं उनके भी वो भी क्लाउडफ्लेयर के थ्रू होके जाते हैं। बहुत सारी वेबसाइट्स पे जिन्होंने क्लाउडफ्लेयर से सर्विसेज ली हुई है। क्लाउडफ्लेयर कंपनी दुनिया भर में इंटरनेट सिक्योरिटी फराहम करने वाला एक बहुत बड़ा इदारा है। क्लाउडफ्लेयर एक कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क और डोमेन सर्वर सर्विस है जो वेबसाइट के मवाद को तेजी से एक से दूसरी जगह मुंतकिल करती है और अब इसके सिस्टम में नामालूम खराबी हुई है। लाहौर रावी पुल के करीब M2 मोटरवे पर तामीराती काम की वजह से ट्रैफिक की आमदरफ सुस्त रवि का शिकार है। लाहौर के दाखिल खाजी रास्ते पर गाड़ियों की कतारें लग गई। ट्रैफिक की रवानी मुतासर होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। इस हवाले से बताएंगे अदनान भट्टी। मोटरवे M2 पर इस वक्त ट्रैफिक आमदरफ सुस्त रवि का शिकार है। उसकी बड़ी वजह यह बताई गई है मोटरवे पुलिस की जानिब से कि वहां पे तरक्याती काम किया जा रहा है, जिसके बायस डबल लेन को बंद कर दिया गया और सिंगल लेन के ऊपर तमाम ट्रैफिक को डाइवर्ट कर दिया गया है, जिसके बायस इर्द गिर्द की जो रोड्स हैं और बिलखसूस मोटरवे की तरफ आने वाली तमाम जो शाहराएं हैं वहां पर शदीद ट्रैफिक इस वक्त जाम है और हैवी ट्रैफिक को भी ठोकर न्याज बेग से मोटरवे की जानिब मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। जो आम ट्रैफिक आमदरफ्त है उसको यहाँ से जाने दिया जा रहा है और जाहिर है कि गाड़ियों की लंबी कतारें लगी हैं और शहरी भी इस वजह से परेशान है। उनका कहना है कि कोई ना कोई ऑल्टरनेट जो रूट है वो दिया जाना चाहिए ताकि वो अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंच सकें। जी।